अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड. माय नेम इज़ नादिया और आज हम लोग डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे. कुछ स्पेसिफिकली कुछ नहीं है ऐसा, बट ये कि आई वुड शेयर विद यू गाइस व्हाट माय रूटीन इज़ बीइंग अ होम स्कूलिंग मॉम. और कुछ ऐसी बातें जो शायद बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दोस. और इसके अलावा ये कि रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान मुबारक टू एवरीबॉडी. और मैंने अब कुछ रील्स और कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं विच आई रियली अप्रिशिएट दैट कि पीपल हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अप. कुछ मैंने ऐसी रील्स देखी हैं जिसमें पीपल आर सेइंग कि इस रमज़ान में कुछ फ्रीज़ नहीं कर रही, इस रमज़ान आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स सिंपल. और मैं उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही कि इतना रमज़ान हैं. क्रेज़ी लोग हैं भाई, अभी भी हैं. They've started एक हफ्ते पहले ही they've started working on frozen things and actually ruining their health and everything. लेकिन obviously हर एक की चॉइस है. मैं जब सिंपल लाइफ पे बात करती हूँ तो मेरा मकसद किसी तरह भी दूसरे लोगों को टॉन्ट करना नहीं है, उनको डिग्रेड करना नहीं है कि भाई ये जो भी उसकी अगलों की जो उनको हर इंसान वो कुछ करता है जो उसको बेस्ट लगता है. वो अपने घर के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से जो चीज़ उसको बेस्ट लगती है वो करता है. लेकिन वाई आई थिंक इट्स मैंडेटरी फॉर मी टू टॉक अबाउट कंज्यूमरिज्म और ओवर कंजम्पशन के बारे में, बिकॉज देयर इज़ लाइक स्पेसिफिकली इन यस आई डू. सो आई वाज सेइंग कि अपनी स्पेस में बहुत कम लोगों को मैंने ओवर कंजम्पशन के बारे में बात करते हुए देखा है या मिनिमलिज्म के बारे में बात करते हुए सुना है. सो इसके अलावा समटाइम्स आई रियली गेट अपसेट क्योंकि नो मैटर हाउ मैनी पॉजिटिव कमेंट्स यू रीड, कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं नेगेटिविटी पुल्स यू डाउन रियली फास्ट. और आप sometimes I question myself कि यार what is the point of doing it, Nadia, just leave it. And it is sometimes it becomes, though I make videos to relieve stress, लेकिन sometimes it becomes stressful, counterproductive हो जाता है. और sometimes मुझे ये भी होता है कि sharing things, telling you something, कुछ काफ़ी portion of my life I have shared with you guys as well. तो जो कि शायद आप नहीं भी करना चाहते शेयर इतने इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जो बहुत पब्लिक होता है. So you don't want to do that. Sometimes I question myself, is it enough? लोग मुझसे पूछते हैं जब कि I share homeschooling journey and everything. I think मुझे लगता है कि I have shared enough, क्योंकि there is nothing very exciting going on. Yeah, you कह लें कि there is nothing very exciting I'm looking towards, looking forward to. जहाँ तक homeschooling की बात है, I am pretty okay with my kids' progress right now. I believe in things जो कि present में है. I don't believe in things और मुझे पता ही नहीं है कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है. ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्ट देम टू बी हैप्पी एट द मोमेंट वट एवर दे आर डूइंग, द थिंग्स दैट दे आर लर्निंग. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि दे आर लर्निंग थिंग्स एवरी डे. नई चीज़ें सीखते हैं, अपने आप को कल से ज़्यादा बेहतर कर रहे होते हैं. दैट इज़ द ओनली थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम देम. एंड मैं उनको कहाँ पे गाइड कर सकती हूँ, कितने अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हूँ उनकी किसी भी तरह की एंडेवर में, किसी भी तरह की उनकी जर्नी में. सो दैट इज़ माई थिंग. मेरी 2 बेटियाँ हैं. मनाहिल की हम बात करें तो मनाहिल इज़ पहले अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे आपको 2-4 वीडियोस उसकी मिल जाएंगी. लेकिन शी इज़ नॉट वेरी कीन ऑन कमिंग ऑन कैमरा, और शी डजंट, शी इज़ लाइक जस्ट मॉम कीप मी आउट ऑफ दिस थिंग, कीप मी आउट ऑफ दिस योर homeschooling thing. I don't want to be a part of it. एक बच्चा उसकी अपनी एक थिंकिंग है, उसकी अपनी एक डिसीजन है जिसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ. एंड हालांकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि शी हैज़ a lot of things to say. जब हम बात करते हैं आपस में, तो मुझे sometimes लगता है कि मेरी इतनी सालों की जो
तपस्या है, जो जर्नी है, जो ज़िंदगी है, उससे भी शायद मैंने इतना कुछ नहीं सीखा जो कि मेरा जो बच्चा, जिसकी शायद मेरे से आधी से भी कम एज है, वो इतने क्या कहते हैं, मेचोरिटी से इस चीज़ के बारे में बात कर सकता है. तो लेकिन आई अगेन द थिंग इज़ दैट इट्स हर डिसीजन, इट्स हर लाइफ, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट. ठीक है. सो उसकी जो अगर मैं आपको बताऊं कि उसकी रूटीन क्या है, तो उसकी रूटीन ये है कि उसने सुबह उठना है, सुबह उठ के उसने मेरे साथ उसने देखना है कि अच्छा अगर मामा ये काम कर रही है आज, जिस तरह सर्दियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही हैं, राप अप हो रहा है सब कुछ, तो फिर जो ज़्यादा मोटे कपड़े हैं तो उन सारों को मैं संभाल रही थी. मुझे आज था कि यार आज मैंने डीप टाइप क्लीनिंग करनी है. तो फिर मैं सारे जो कपड़े जो डिस्कार्ड करने वाले हैं उनको मैं अलहदा कर रही थी, और आई वाज डूइंग ऑल दिस स्टफ. तो क्योंकि मुझे पता था कि मैंने खाना बनाया हुआ है, तो आई हैड इनफ टाइम ऑन हैंड. तो एंड शी सीज कि यार अच्छा अगर मामा ये काम करी है तो आई क्लीन द रूम एंड टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स. तो इस तरह हम दोनों मिलके जब तक दोपहर का टाइम होता है, लंच का टाइम होता है, अरशद ने आना होता है, फिर खाना खा के फिर हम लोग अपने अपने काम करने लग जाते हैं. जैसे इफ़ आई हैव सम ऑफिस का काम पेंडिंग, थोड़ा सा ओवर वर्क करना हो, तो वो आई डू इट इन एट दैट टाइम, या फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ. और मनाहिल क्या कर रही है इस वक्त, दैट मुझे नहीं पता. ठीक है. आई नो कि शी इज़ लर्निंग समथिंग साइबर सिक्योरिटी में, बट आई डोंट आस्क हर एवरी डे कि अच्छा क्या क्या चल रहा है क्या नहीं. और sometimes we sit down and we talk about things कि अच्छा लर्न किस तरह से करना है. हम फर्दर उस पर हम जिस चीज़ की उसको मुश्किल आ रही होती है, so I help her out with a few things, and she helps me out with a few things. Like she's in that age now कि I take her advice very seriously. और उसकी advice तो इस तरह की है जो कि मुझे बहुत अरसे से मैं लिखती हूँ. मुझे मादी की भी एडवाइस जो है उस पर कभी नहीं होता कि इट्स नॉट, शी कैन नॉट गिव मी एनी एडवाइस. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. और इसके मतलब द वे आई होम स्कूल माई चिल्ड्रन इज़ दैट मैं उनको जो चीज़ें बेसिक्स होती हैं उनको 10-12 साल की उम्र तक सिखा देती हूँ. उस सारे प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मेरे लिए. वो ये कि जो मैंने ट्रायल एंड एरर से किया है, जो भी किया है, आई वोंट से कि दिस वाज माय प्लान फ्रॉम द बिगिनिंग कि मैंने शुरू से यही काम सोचा था कि मैंने ऐसे करना है. बट आई ट्राई डिफरेंट थिंग्स. तो मुझे ये लगा कि मुझे अपने बच्चों को डिसीजन लेना सिखाना है. और डिसीजन आप उनको ऐसे लेना सिखाते हैं कि आप उनको डिसीजन लेने देते हैं. उनको हर काम में उनको डिसीजन लेने देते हैं. वो गलत भी करते हैं. सारा दिन हो रहा होता है ये काम, सारा दिन ऐसे हो रहा होता है. जैसे मादी अगर कोई डिज़र्ट बना रही है तो शी वुड से अच्छा अगर मैं इसमें ये डाल दूँ, अगर मैं चीनी में ये चीज़ डाल दूँ, आज मैं गुड़ में इस तरह कर दूँ, इसका मैं गनाश बना दूँ, या इसका मैं यूँ कर दूँ. तो इनके साथ ही ये फैंसी वर्ड्स मैंने सीखे हैं. अदरवाइज आई हैड नो आइडिया और नीदर आई हैव एनी इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स. लेकिन मुझे रोज़ 1 घंटा मास्टर शेफ़ इंडिया देखना पड़ता है मादी की वजह से. अगर कोई नई एपिसोड नहीं आई होती तो मुझे पुरानी देखनी पड़ती हैं. अगर कोई पुरानी एपिसोड जो हमने देख ली हो पहले, तो अगर मतलब कोई चांस नहीं हो, मुझे लगे कि यार आज मेरी जान छूट जाएगी, तो फिर हमें पिछले सीज़न का कोई देखना पड़ता है जो हम पहले नहीं देखे हुए होते. सो ये आजकल मेरे साथ ये चल रहा है. सो अगेन आई लेट हर यूज़ द इंग्रेडिएंट्स. ठीक है. एंड आई लेट देम एक्सपेरिमेंट. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये ज़ाया हो जाएगा, ये क्यों करना है, तो इस तरह तो I just let them do. I just let them experience different things. तो they make their own decisions. इसी तरह छोटे छोटे decisions लेके then they make mistakes. 80% of the time चीज़ें नहीं सही टर्न आउट होती हैं, 20% सही भी हो जाती हैं. एंड we keep that 20%. तो this is how we do things. After 10 years, 12 years, I am just there to
पहले भी शायद इसी तरह फैसिलिटेटर टाइप ही होता है. I'm like I let them make their own decisions. I डिसीजन जब लेना आता है उसके बाद सीखना कैसे है, चीज़ों को सीखना कैसे है. मैंने आपको बेसिक्स सारी सिखाई हैं, बेसिक्स जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है द वे वी आर लर्निंग एंगल्स एंड ज्योमेट्री एंड ग्राफ्स. सो जिस तरह अभी हम अगर ग्राफ्स में पढ़ रहे हैं, ग्राफ्स पढ़ रहे हैं या हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम आई टीच देम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक किस तरह से ग्राफ वर्क करता है, किस तरह से उसको रीड करता है. परहैप्स मैंने उसको सिर्फ लाइन ग्राफ किस तरह से रीड करना है वो सिखाया. उसके बाद आई आस्क्ड हर क्वेश्चंस अबाउट, आई शोड हर पाई चार्ट्स एंड आई शोड हर हिस्टोग्राम्स एंड शी हैड बीन एबल टू रीड दैट वन, क्योंकि बच्चे को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा ये पिक्चर है, ये पिक्चर में जो है वो डेटा हमें किस तरह से हमने उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, उस डेटा को हमने समझना किस तरह से है. सो दैट इज़ द थिंग. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आपके कॉन्सेप्ट्स बनते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं. क्या कहते हैं, डिस्टर्ब कर जाती है मेरी ट्रेन ऑफ थॉट को. तो अभी पूछने यही आई थी कि मल्टीप्लिकेशन 4 डिजिट्स की 3 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, एंड शी वाज लाइक कि मैंने कैलकुलेटर से चेक किया, मेरा आंसर तो सही नहीं आ रहा. तो इसको मैं अब उसने क्या किया हुआ था कि 4 डिजिट्स ऊपर लिख के, तो एक डिजिट जो था जिसका उसको लग रहा था कि ये सबसे एंड में जो डिजिट उसने मल्टीप्लाई करना था, तो वो उसको मैसी लग रहा था कि मैंने कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ को डिजिट के नीचे नहीं लिखा. तो वो मैं उसको तो अलहदा से उसने उसको किया कि फिर मैं देखूँ कि हाँ मैंने सही आंसर इसका निकाला है कि नहीं. सो दैट इज़, यहाँ ये छोटी छोटी बातें होती हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि आई एम गोइंग राइट, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है कि एक बच्चा जो है वो डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर रहा है. उसको अगर वो बिगर चीज़ में कंफ्यूजन फील हो रही है तो वो उसको सेक्शंस उसके बना के तो फिर उसको चेक कर रहा है कि या क्या ये मेरी ये एक डिजिट के साथ ये कैलकुलेशन सही आ रही है कि नहीं. सो अपने बच्चों को शुरू से लेके 10-12 साल की एज में मेरी कोशिश यही होती है कि आई टीच देम टू टेक देयर ओन डिसीजंस, चाहे वो गलत भी हो रहे हों. देन वी सिट डाउन एंड वी टॉक अबाउट इट कि इसमें क्या चीज़ गलत हुई है, इसमें क्या चीज़ बेहतर हो सकती थी फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम अगर हम इसको करेंगे तो. एंड हाउ वी लर्न, कि मैंने सिखाना होता है इनको ये तरीका कि आपने सीखना कैसा है, और उनको सिखाते सिखाते मुझे खुद भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है. तो होम स्कूलिंग एक्चुअली, आई एम अ यूट्यूबर perhaps because I was a homeschooler. I'm more confident in myself now because I'm a homeschooler. होमस्कूलिंग ने ना सिर्फ मुझे एक सारा एक प्रोसेस था जिसने मुझे शायद गार्डनिंग भी करनी सिखाई. ये सारी चीज़ें पैरेलल चली हैं, और गार्डनिंग से मैंने तहम्मुल सीखा, सब्र सीखा, अपने ऊपर एतमाद करना सीखा. और इसी जिस तरह आप उनको अपने बच्चों को पौधों को आई समटाइम्स सी कि यार लोग क्या कहेंगे कि यार तुम पौधों के साथ बच्चों को मिला रही होती हो. जानवर पालने सीखे, और बेज़ुबान की बग़ैर ज़ुबान के अंदाज़ा लगाना. आई फील कि आई हैव कैट्स एंड माई किड्स आर वेरी मच क्या कहते हैं इनटू डॉग्स, जो कि हमारे गली के डॉग्स हैं, एंड उनके पपीज़ और ये सारा कुछ. दे इफ़ अ ह्यूमन बीइंग कैन अंडरस्टैंड अ क्रीचर विदाउट वर्ड्स, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एबिलिटी. बहुत बड़ी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस आई कंसिडर इट. उसके दुख को समझना, उसको भूख किस वक्त लग रही है, अब अगर वो अपने कान पीछे कर रहा है, अगर अपनी दुम हिला रहा है तो उसकी क्या वजह है, अगर वो किसी चीज़ से थ्रेटेंड है. ये सारी चीज़ें इसको समझना और इसका एहसास रखना और उसको उसी तरह हिसाब से रिएक्ट करना, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. तो इन सारी चीज़ों के बाद एक्चुअली आई वाज टेलिंग यू गाइस कि किस तरह होम स्कूलिंग इज़ नॉट समथिंग कि आप
اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, گھر میں پڑھا رہے ہیں. اٹس اے سیلف اویئرنیس جرنی. اور آپ کے بچے آپ کو بڑا کچھ سکھا جاتے ہیں اگر آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم ہمیشہ سے ہماری ایک پرسیپشن بنی ہوتی ہے کہ یار یہ تو ان کو تو کچھ نہیں پتہ, ہمارے یہ تو بچے ہیں ہمارے, ایون وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کے بچے آگے ہو جاتے ہیں, اور ہم لوگ وہ جو شاید ہم گھر سے کبھی باہر نہیں نکلے ہوتے ہیں, ہم جو کہ زمانہ چینج ہو گیا, زمانے کے تقاضے بدل گئے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم سے نہیں کچھ پوچھا, یا ہماری بات نہیں سن رہے, یا یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارے اس پہ نہیں, ہماری ایڈوائس پہ نہیں کر رہے. میرا بچپن سے تو نہیں ہے, آئی وڈ سے کہ میرا جب سے میرے بچے ہیں میرے ساتھ, مجھے تب سے ہی احساس ہو رہا ہے, اور ہمیشہ سے اس چیز کا بہت احساس ہے کہ they know better, they can understand things much more than شاید I can, because اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم بھولنے لگ جاتے ہیں, بہت ساری, کیونکہ ہمارے دماغ کی جو اسپیس ہے وہ بہت ساری چیزوں نے گھیر لی ہوتی ہے. تو یہ ان چیزوں کے اوپر بھی فوکس کر پاتے ہیں, ان چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں جس کو شاید ہم نظر انداز کر جاتے ہیں. سو کل سے میں نے گرمیاں مچائی ہوئی تھی, تو آج اس کا افیکٹ ہو گیا, مجھے زکام بھی ہو گیا اور گلا بھی خراب ہو گیا. سو یا آئی واز ٹیلنگ یو دیٹ کہ اٹس اے بیوٹیفل جرنی, ٹھیک ہے. ابھی تک آئی ایم چیریشنگ اٹ. میں جب روٹی بنانے کھڑی ہوتی ہوں کچن میں ہانڈی بنا رہی ہوتی ہوں, تو میرے رائٹ لیفٹ 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اینڈ اگر میں ابھی جیسے ہی میں توا رکھتی ہوں چولہے کے اوپر, تو آواز آتی ہے مجھے, ڈو یو نیڈ ہیلپ, ڈو یو نیڈ مائی ہیلپ. اینڈ مطلب اندر سے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یار دیز آر مائی میموریز, یہ چیزیں فار ایور نہیں رہیں گی آبویسلی, اور ان کے ساتھ یہ بانڈنگ, یہ ٹائم اسپینڈ کرنا, آئی جسٹ لو دیٹ تھنگ. مجھے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو وقت یہ ہے, یا جو اتنا, کیونکہ یہ لوگ اسکول نہیں جاتے ہیں, تو ان کا سارا ٹائم میرے ساتھ ہی گزرتا ہے یا گھر پہ گزرتا ہے, تو یہ ٹائم بھی مجھے کم فیل ہوتا ہے. تو دیٹ از اے تھنگ. اس کے علاوہ یہ کہ میں جاب کرتی ہوں, تو میں اپنے بچوں کو کیسے پڑھاتی ہوں, ابھی بھی دیکھیں گے میں ویڈیو بنا رہی ہوں, یا میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں, میں کپڑے دھو رہی ہوں, تو مشین کے پاس ایک کاپی پینسل آ جاتی ہے کہ بھائی یہ اس کو سمجھاؤ, اس کو کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. سم ٹائمز آئی بائی سم ٹائم کہ یار جب میں ذرا اس کو کمپلیٹ کر لوں دین آئی ول کم. سم ٹائمز میں اریٹیٹ بھی ہو جاتی ہوں کہ یار جسٹ لیٹ می ڈو دیٹ. سو میرے کام کے دوران شی کمز, تو سم ٹائمز آپ کام میں اتنا پھنسے ہوتے ہو, بٹ یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ اینڈ کیٹر ٹو ہر ریکویسٹ کہ اچھا اس کو کیا کرنا ہے, اینڈ تاکہ وہ جو کیوریوسٹی ہے یا جو کام اس نے پکڑا ہوا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں. سم ٹائمز آئی ہیو ٹو ڈیلیگیٹ اٹ ٹو مناہل کے بھی, اس سے جا کے پوچھ لو. لیکن جہاں تک پڑھنے کی بات آتی ہے, تو وہاں وہ اس میں اس طرح کا صبر نہیں ہے جس طرح کا وہ میرے پاس اگر وہ ریڈ کر رہی ہے یا کہیں پہ وہ غلطی کر رہی ہے, تو آئی جسٹ آسک ہر ٹو ڈو اٹ اگین. کچھ ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی. اچھا, اس کے ساتھ اس کو پڑھاتے ہوئے ویڈیوز بنانے میں یہ مسئلہ مجھے ہوتا ہے کہ پھر فوکس ہمارا آؤٹ ہو جاتا ہے. کہ if I'm making a video and I'm teaching her something, تو we are not able to study the way that we do. So that's why I just shared a little glimpse of what how I teach her. میری کوشش رہے گی کہ the way I teach her I share with you as well. چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے the way I share my gardening. جس طرح آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ what is really my routine, تو میری روٹین کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے in a day. مجھے اتنا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر لانڈری ہے تو میں نے کپڑے دھونے ہیں, میں نے کچن کو جو ہے آرگنائز کرنا ہے. I like things very organized and clean. یا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یا میرے بیک آف مائی ہیڈ میرے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے یار آج کون سے پودے جو ہیں وہ میں نے ری پاٹ کرنے ہیں, یا کس کو آج پانی دینا ہے. اور یا اب گرمی سی ہونے شروع ہو گئی ہے, تو پہلے تو سردیوں میں تو عادت تھوڑی سی ہو گئی تھی کہ 3-4 دن کے بعد آپ کو اپنے پودوں کو پانی دینا ہے, بٹ اب ڈیلی دینا پڑ رہا ہے. تو
कुछ ये सीन हो जाता है. इसके अलावा मुझे पता है मैंने हांडी बनानी है, खाना बनाना है, एंड दैट इज़ अ फन टाइम फॉर मी एज वेल. जिस तरह मैंने उनको कहा कि इधर मैंने हांडी रखी नहीं होती है, उधर प्याज नहीं कट रहे होते, तो एक बंदा आ जाता है कि यू नीड माई हेल्प. मैंने मसाले मैंने डालने अम्मी, और क्या कहते हैं, शी सेज चाटे चाटे, जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, शी गोस लाइक चाटे चाटे मैंने करने हैं. तो उसका पता नहीं चलता कि कब खाना बन गया. एंड इट्स दिस इज़ हाउ इट गोज़. रमज़ान में और ज़्यादा फ़न टाइम हो जाता है इनके साथ. एंड लेकिन हम हर दफ़ा रमज़ान में कोशिश यही करते हैं कि वी सेट द लिमिट्स कि यार कुछ तलना नहीं है, कुछ तली चीज़ें नहीं खानी है, कुछ बाहर से नहीं खाना है. बट ये हर 2-3 दिन के बाद ये लोग मेरे पे प्रेशर डाल के मुझे मना ही लेते हैं कि आज हम क्या कहते हैं, मफ़िन्स बना लें. कैरेट मफ़िन्स बना लेते हैं. देखो कैरेट हेल्दी होती है ना, कैरेट डाल के, तो वो इतना सारा मैदा और उसमें कैरेट बेचारी क्या उसको हेल्दी बनाएगी. सो अगेन आई लेट देम डू थिंग्स, और इस तरह चलता है. देयर इज़ नो रूटीन, देयर इज़ नो स्ट्रक्चर, और लाइफ का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. देखो जो लाइफ होती है ना, दैट इज़ नॉट अ लिनियर थिंग कि हमने इस पॉइंट से द स्कूल्स बेसिकली व्हाई we go against school is that it's unnatural कि वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है. हाउ वुड यू नो कि आपने वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है? क्लास के 40 बच्चे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस तरह आप उनको लेके जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं? इसीलिए तो जो फेल होते हैं या जो लोग नहीं होते, क्या कहते हैं, उस पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव नहीं कर पाते. आप हाथी को दरख्त पर चढ़ा रहे हैं, वो अगर नहीं चढ़ पाता तो आपके लिए वो फेलियर है, सोसाइटी के लिए वो फेलियर है, तो अपने लिए फेलियर बन जाता है. सो देयर आर थिंग्स आई एम अगेन नॉट अगेंस्ट स्कूल्स कि जिसको ये प्रोसेस सही लगता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पीपल चूज द बेस्ट थिंग्स फॉर देमसेल्फ. हु एम आई टू टेल यू कि नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है, डोंट डू इट. बट I found peace with this system, and I ask my kids all the time. अब कल एक इवेंट है BNU में, and it's related to animals, and my elder one is going to there. तकरीबन सारे दिन का एक इवेंट है. इसी तरह हमने एक इवेंट सैटरडे को हम तीनों गए. वो था डाची की एक एग्जीबिशन थी यहाँ पे मॉडल टाउन में, एंड हमने सारा फिरा. आई वांटेड टू शो देम द कल्चर कि हमारी कल्चरल चीज़ें क्या हैं. टेक्सला में हमने वो जो बुद्धा का आर्ट होता है वो देखा. हमने जो हमारी जो क्या कहते हैं अजरक है, या जो हमारा वुड क्राफ्ट, हैंडी क्राफ्ट, और ये सारी चीज़ें, दो इट वाज हाईली ओवर प्राइस्ड, लेकिन ये कि वी हैड फन. एंड इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं यहाँ पे रिलेटेड टू डिफरेंट themes, और I make sure, मैं क्या कहूँगी कि I make sure Manal finds it on her own. अगर उसको कुछ अच्छा लगता है she goes, and जहाँ पे हमें लगता है कि मैं और मादी भी एडजस्ट हो सकते हैं तो हम साथ चले जाते हैं. जहाँ पे सिर्फ मादी को लगता है कि हाँ यार मादी और आप दोनों जा सकते हैं तो they go there. स्कूल्स ही सिर्फ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप सोशलाइज करते हैं. और आप लोगों को पता है कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि अननेसेसरी पैसे देने वाला बंदा है कि यार मैं अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे होती हैं. यहाँ पे पॉटरी की क्लासेस होती हैं 8,000, 20,000 sometimes. I don't pay for that. I don't like it. I don't think it's worth it. हाँ, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, गैदरिंग्स ऐसी होती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं. कहीं पे वॉलंटरी वर्क होता है, वहाँ पे दे गो. कहीं पे कम पैसे होते हैं. जिस तरह डाची के इवेंट पे हमारी टिकट जो थी वो सिर्फ 300 रुपये की थी मेरी और मनाहिल की, बाकी मादी फ्री थी फॉर 3 days. लेकिन क्या कहते हैं उसको, वी हैड अ ग्रेट टाइम. और इसी तरह कुछ पेंटिंग की क्लासेस भी नहीं, ऐसे गेट टुगेदर सा होता है. एंड these Gen Z people, they sit together and they talk about art and music, and they talk about paintings and things like that. वहाँ जाके they at least
ایسے لوگوں کے ساتھ ہی سوشلائز کر سکتے ہیں جہاں پہ ان کا انٹرسٹ میچ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے علاوہ منائل ہیز سو مینی فرینڈس فرام آل اوور دا ورلڈ. لائک آئی ہیو بن سیئنگ اٹ فار لائک آل دا ٹائم کہ she had friends in Australia, she had friends in Italy, in Portuguese, Portugal. I don't know how to say it in English. Portugal. Yes, the country name is Portugal. Sorry. So the country's name is Portugal. She has friends there, and she has friends here in Pakistan as well, جو کہ اس کی طرح کے آرٹ بناتے ہیں, اینیمے ٹائپ آرٹ بناتے ہیں. تو یہ بہت مجھے ایک بھونڈی سی بات لگتی ہے کہ somebody asking me کہ یار سوشلائز کیسے کرتے ہیں, یار یہ پاگل ہو جائیں گے. یہ somebody said کہ یار ایک ریسرچ ہوئی, انہوں نے جب دیکھا کہ ہوم اسکول جو بچے تھے ان کو تو کلاس میں ایگزام ہال میں بیٹھنا تک نہیں آتا تھا. اور آئی ڈونٹ نو وہ کون سے بچے ہوتے ہیں بھائی, اور کون سی ریسرچ ہے وچ پیپل آر ریفرنگ ٹو, ٹھیک ہے. اینڈ I don't know, sometimes I get tired of explaining. And yes, that's pretty much the thing. باقی یہی کچھ چل رہا ہے. کچھ باہر آ رہی ہے تو I'm like very active with my plants, اور repotting اور finding new trees کہ کون سے ٹریز ایسے ہیں جن کی برانچ کو کاٹ کے میں ان کو دوبارہ سے ان کو پروپیگیٹ کر سکوں فار دی ایکسپیریمنٹ پرپسز. اور I mean کیا ٹائم ویسے بھی تو گزر ہی رہا ہے نا, تو وائی ناٹ ڈو سم تھنگس جو کہ ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یو ول لرن سم تھنگ کہ یار اچھا میں نے یہ کام کیا اینڈ وہ سکسیزفل, میں ایسے کر سکتا ہوں. اینڈ آئی ایم لرننگ تھنگس, ٹرائل اینڈ ایررز کے ساتھ آئی ایم لرننگ تھنگس. سو آئی تھنک گارڈننگ میرا مجھے ایک ہی چیز میں سکون ملتا ہے جو کہ جس کو آپ تھراپی کہتے ہیں. ایک تو اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ نادیہ آج تم نے نا کچھ نہیں کرنا, ریسٹ کرنا ہے, جسٹ بی ریلیکس, تو آپ بھی لائک اچھا یار آج ڈیپ کلین کر لیتے ہیں, آج تو جتنے کپڑے نا سب دھو لیتے ہیں, کچن کو سارا ڈیپ کلین کر لیتے ہیں. دیٹ از دا ٹائم وچ گیوس می تھراپی. یا پھر گارڈننگ از سم تھنگ دیٹ گیوس می تھراپی. اور اس سال میں نے اپنے آپ کو گول یہ دیا تھا کہ نادیہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسپینڈ اینی تھنگ آن گارڈننگ. ڈاچی فیسٹیول میں نے دیکھا وہاں پہ because I'm into plants, and جہاں جہاں مجھے plants نظر آیا I just went there. میں نے ان سے پورا انٹرویو لیا, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, کیوں ہے بھائی. وہ کوکیڈامی, I don't know, جاپنیز ایک کوکیڈامی اور کوکیڈاما is a way, I don't know, پتہ نہیں, کوکو پیٹ کو بھر کے یا کوئی بھوسا بھر کے اس کے اندر آپ نے پلانٹ لگانا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو یارن کے ساتھ اس کا ایک گول سا بنا لینا, اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے, وہ سوک کر لیتا ہے, اس کو زیادہ پانی نہیں دینا پڑتا ہے, اور آپ اس کو کہیں ہینگ کر سکتے ہیں. دے لک بیوٹیفل اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. میرے وہ پلانٹس, میرا اسنیک پلانٹ جس کی یلو لائننگ نہیں ہے, یا میرا جو بیچارہ غریب سا اسنیک پلانٹ, میرے جو کیکٹس ہیں, کیکٹائی جو ہیں, وہ سارے جار لے کے نا, کوئی سیرامک کا جار اتنا سا لے کے, اس کے اندر اس کو ڈرینیج ہول بھی نہیں اس کا کر کے, اس کے اندر مٹی یا تھوڑی سی ریت اور کچھ ڈال کے, تو اس کے اندر سیکولنٹس تھے. اینی تھنگ دیٹ آئی ٹچ واز لائک, یہ 3000 کا ہے سب سے چھوٹا والا, اٹس لائک 3000, کوئی 5000 کا ہے. تو وہ جو میرے اسنیک پلانٹ جس کو یہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے, میرے گھر میں ارشد کہتے ہیں یار یہ تم نے کیا کر لگایا ہے, سب اتارو سارے کو. اینڈ دیٹ واز آئی واز ٹیلنگ ارشد کہ اس کے اندر بھر کے اس کو, دیٹ واز فار 8000. آئی مین پہلے تو جب میں نے دیکھا کہ آئی ایم دیٹ کائنڈ آف پرسن, میں وہ بیوی ہوں جو آپ دیکھیں گے شاپنگ مالس پہ, اگر آپ کو نظر آئی کہے گی ٹیگ پڑے گی اور کہے گی ہائے ہائے اتنی مہنگی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی آپ اتنی بڑے اسٹور پہ آئیں گے تو ابھی بھی آپ کہہ رہی ہیں اتنی مہنگی, اتنی تو آپ کہیں اور چلے جائیں, ٹھیک ہے. تو
बट देयर आई वेंट, आई वाज लाइक, मुझे कोई कह रहा था ये 26,000 का दरिया जो हाथ से बनी होती है, अच्छा अब आप लोग कहेंगे यार हैंडी क्राफ्ट होता है इसलिए इतना महंगा होता है, ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मशीन से भी बनी हुई थी जिसको वो हैंडी क्राफ्ट कह के बेच रहे थे. बट but I was a different lady there because that was elite show. So कोई मुझे कह रहा था it's for 80,000 and I was like, oh अच्छा, tell me more about it. That is beautiful. It's a work of art or things like that. So yeah, I learned. मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा. मैंने ये सीखा कि कौन कौन सी चीज़ें आप इंटरनेट से सीख के, एम्ब्रॉयडरी जो है वो आपने प्लेन सूट लेना है, उसके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर दी, तो दैट इज़ यू आर कूल चिक. और ये दूसरा एक कोकेडामा जो है, I'm gonna do that as well. तो I was telling my folks कि यार guys, इस चीज़ पे तुम लोग मुझे कहते हो कि यार ये क्या तुमने गंद मचाया हुआ है, या you just stop buying plants, or अब तो मैं buy नहीं करती, आपको पता है कि I just always think about propagating more plants and more plants. And और मेरी अब जो इस साल की जो मेरा जो फोकस है, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन कि मैंने किस तरह से क्या कहते हैं, कम बजट में रह के, और वो प्लान्स को मैंने अब अपनाना है जिनको कोई नहीं अपनाता, ठीक है. मैंने उन प्लान्स के पीछे नहीं जाना जो कि बहुत हाई फाई टाइप होते हैं, लेकिन इफ़ आई फाइंड देम लाइक द फिडली फिग आई फाउंड, तो फिर there's I can't say no to that. लेकिन I'm going to be very economical with my own hobby, and you can be like that. So yeah, that's the thing. That's I think मैंने इतनी बातों में आप लोगों को बहुत टाइम ले लिया. So thank you very much for listening to me, and you guys have a great day. Bye.